आरक्षण में वर्गीकरण अब होकर रहेगा। भीम अनार्य रामपुर, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस। भीम के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य ने कहा है कि आरक्षण अति दलितों का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन वह उससे वंचित है। आरक्षण का वर्गीकरण अब होकर रहेगा जिससे अति वंचित जातियां भी मुख्य धारा में आ सके। भीम अनार्य आज वाल्मीकि धाम कोसी रोड रामपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब सरकारों ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसमें हिला हवाली कर रही है, जिस कारण अति दलित जातियों में रोष बढ़ रहा है, जो किसी भी समय फूटकर सड़कों पर आ सकता है। आंदोलन की रणनीति बनाने हेतु सभी अति दलित समाज के संगठनों की एक बैठक 17 नवंबर 2024 को प्रेस क्लब लखनऊ में बुलाई गई है। बैठक के बाद आंदोलन की घोषणा की जाएगी। भीम अनार्य ने कहा कि देश की आजादी से आज तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने अति दलित जातियों को आरक्षण से वंचित रखा, जिस कारण उत्तर प्रदेश में अधिकारी से लेकर चपरासी तक हर पद से यह समाज वंचित रहा है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ उम्मीद जागी है, लेकिन सरकार अब भी इसे लागू नहीं कर रही है। इसलिए 17 नवंबर को समस्त सफाई कर्मी संगठनों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को आमंत्रित किया जा रहा है। सभी लोग अपने गिले शिकवे भूलकर एक मंच पर आए, ऐसा भावाधस भीम प्रयास कर रहा है। उन्होंने वाल्मीकि नेताओं से भी आह्वान किया है कि वह अपना स्वार्थ एक तरफ रख कौम के हित में संगठित हो। वर्गीकरण की मांग किसी समाज या धर्म के खिलाफ नहीं है। इसमें स्वर्ण दलितों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए सहयोग करना होगा, तभी दलित एकता बन पाएगी। वर्गीकरण हमें अब शैक्षिक संस्थानों, नौकरियों में नहीं, राजनीति में भी चाहिए। हम 2027 के विधानसभा चुनावों में सभी राजनीति पार्टियों से मांग करेंगे कि वह सुरक्षित सीटों पर भी वर्गीकरण करें। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय प्रचार मंत्री कैलाश एकलव्य, प्रदेश महासचिव विजय अनार्य, कमल तुरेहा, जिला अध्यक्ष तुरेहा समाज आदि लोग सम्मिलित रहे। वर्गीकरण जो अति दलितों का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको अति दलित समाज लेकर ही रहेगा। इस संबंध में 17 नवंबर 2024 को लखनऊ में सारे ही अति दलित संगठनों की हम एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें ये निर्णय किया जाएगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को वर्गीकरण के लिए तैयार किया जाए। जैसा कि सारे लोगों को मालूम है कि हरियाणा में, पंजाब में, तेलंगाना में और कर्नाटक में की सरकारों ने वर्गीकरण लागू कर दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो बाबा योगी जी की सरकार है, वो वर्गीकरण को लागू नहीं कर रही है। इसी को लेकर हम एक बैठक करने जा रहे हैं लखनऊ में, जिसमें हमने सारे ही अति दलित संगठनों को इकट्ठा करने का प्रयास हमारा है और हमारा प्रयास ये है कि वर्गीकरण जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। हम ये भी मांग करेंगे सरकार से कि वर्गीकरण का फायदा जो देश की आज़ादी से आज तक सिर्फ एक विशेष जाति को होता रहा है और वो विशेष जाति मलाई मारती रही है, लेकिन जो अति दलित समाज है उसको वर्गीकरण का कोई लाभ नहीं हो पाया। यही कारण है कि जो अति दलित समाज है वो या तो नगर पालिकाओं में झाड़ू लगाने के लिए मजबूर है या अन्य छोटे कार्य करने के लिए मजबूर है, उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पाया। इसी को लेकर हम बड़ा एक आंदोलन तैयार करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो हम एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। इसके साथ साथ हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें सिर्फ शैक्षिक संस्थानों में या नौकरियों में आरक्षण नहीं चाहिए, इसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव हैं या जो लोकसभा की सुरक्षित सीटें हैं उसका भी वर्गीकरण हो। जब ही हकीकत में इस समाज को, जो दबा कुचला समाज है, जो दूसरे लोगों से कमज़ोर हो गया है, ये जब ही बराबर आ सकता है
जब इनको हर जगह पर इसका लाभ हो। तो इसी को लेकर हम एक योजना तैयार कर रहे हैं और आज यहाँ पर जो हमारी प्रेस वार्ता यहाँ पर हुई है उसमें ये हमने तय किया है कि जितनी भी अति दलित जातियाँ हैं उनको हम संगठित करने का प्रयास करेंगे और उसको लेकर हम जगह जगह जो है नुक्कड़ सभाएं, या अब जैसे हमारे कमल तुरैया जी हैं, मछुआ तुरैया समाज से हैं, और भी हमारे कैलाश एकलव्य जी हैं। तो ऐसे सारे लोगों को संगठित करने के बाद हम ये जो है प्रयास हमारा जारी रहेगा और इसको लेकर हम बहुत ही जल्दी, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और वर्गीकरण लागू नहीं किया तो बहुत जल्दी एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा जय वाल्मीकि, सभी को मेरा जय भीम।